नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। होली पर दिल्ली सरकार देगी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को त्योहार के मौके पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। ये योजना इस साल होली 4 मार्च से शुरू होगी। इसके तहत सरकार डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 853 रुपए भेजेगी ताकि वे अपने रसोई गैस खर्च को आसानी से पूरा कर सकें। ये योजना होली के साथ साथ दिवाली पर भी लागू होगी और इसका उद्देश्य त्योहारों के समय परिवारों को आर्थिक मदद देना है। लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना और बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ा दी है। भर्ती के लिए अब 17.5 से 22 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकेंगे, जबकि पहले उम्र की अधिकतम सीमा 21 साल थी। इस बदलाव से वे युवा भी आवेदन कर पाएंगे जो पहले आयु सीमा के कारण रिक्त हो गए थे। आवेदन की नई विंडो 3 मार्च से 10 मार्च 2026 के बीच फिर से खुलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि पहले 2250 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 38 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। खासकर उन परिवारों के बच्चों को जो आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। नई आय सीमा को भी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है ताकि ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले सके। सरकार ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मूडेक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवी प्लेक्स, फील और जुगनू जैसे प्लेटफॉर्म्स को भारत में बंद कर दिया है। सरकार ने कहा है कि इन पर दिखाया जा रहा कंटेंट कोई कहानी या सामाजिक संदेश न देकर आपत्तिजनक और अश्लील था, जो डिजिटल मीडिया नियमों के खिलाफ था। अब इन एप्स और वेबसाइट्स पर यूजर्स भारत से ना तो वीडियो देख पाएंगे और ना ही एक्सेस कर पाएंगे। राजस्थान सरकार ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों में 2 बच्चे वाला नियम हटा दिया है। पहले यह नियम था कि जिन परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत और नगरपालिका चुनावों नहीं लड़ सकते थे। अब यह शर्त पूरी तरह खत्म कर दी गई है और सभी उम्र जाति के लोग चुनाव लड़ सकेंगे। पहले इस नियम की वजह से कई लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते थे, लेकिन अब यह रोक खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला जनता की आशाओं और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह नया नियम 2026 के पंचायत चुनावों से लागू होगा। गर्भवती महिलाओं को तोहफा, पीएम मातृ वंदना योजना से मिलेगी 11,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे 6,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना में पहली बार मां बनने पर 5,000 रुपए का लाभ मिलता है, जिसमें 3,000 रुपए गर्भधारण के समय और 2,000 रुपए बच्चे के जन्म पर दिए जाते हैं। अगर महिला दूसरी बार बेटी को जन्म देती है तो उसे 6,000 रुपए की राशि भी मिल सकती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। योजना का उद्देश्य मां और बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और पोषण सुनिश्चित करना है। पात्रता के लिए महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और कुछ जरूरी दस्तावेज व रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनल और सोलर सेल पर 126% का भारी टैक्स लगा दिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि भारत की सोलर कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अमेरिका में सस्ते दाम पर पैनल बेच रही थी। अमेरिका के मुताबिक इससे वहां की घरेलू सोलर कंपनियों को नुकसान हो रहा था, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इस फैसले के बाद अब भारत से सोलर पैनल और सेल का आयात अमेरिका में काफी महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय सोलर कंपनियों के एक्सपोर्ट और कारोबार पर पड़ सकता है। बाइक प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केटीएम ने भारत में अपनी पॉपुलर 250 ड्यूक बाइक को 2026 वर्जन के साथ लॉन्च कर दिया है। नई 250 ड्यूक में अब 2 नए रंग विकल्प शामिल किए गए हैं, जिससे बाइक और भी आकर्षक दिखेगी। इसके अलावा बाइक की बाकी खूबियां और परफॉर्मेंस जगजाहिर हैं, जिससे यह युवा राइडर्स के बीच और भी लोकप्रिय होने वाली है।
दिल्ली में सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वालों को अब 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। केंद्र की राहवीर योजना को दिल्ली सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। जो व्यक्ति किसी गंभीर घायल को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपए और सम्मान पत्र दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे समय पर मदद मिलेगी और जान बचाई जा सकेगी। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन ने अपने पहले ही पूरे दिन में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 23 फरवरी को इस ट्रेन से करीब 1 लाख यात्रियों ने सफर किया। यह रिकॉर्ड उस दिन बना जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो लिंक का उद्घाटन किया था। नमो भारत ट्रेन को तेज, आरामदायक और आधुनिक सफर के लिए तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। बिहार सरकार ने बच्चों में मोबाइल फोन, गेम और रील्स के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने का फैसला किया है। इस नीति के तहत स्कूलों से लेकर घर तक बच्चों की स्क्रीन टाइम को सीमित करने के नियम बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और मानसिक विकास बेहतर होगा। नीति में माता पिता, शिक्षकों और विशेषज्ञों की भूमिका को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 14 साल की सभी लड़कियों को HPV वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, ताकि उन्हें भविष्य में कैंसर से बचाया जा सके। टीका स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लगाया जाएगा और इसका लक्ष्य लाखों लड़कियों को सुरक्षित करना है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने 5 किसान हितैषी योजनाओं को आगामी 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिनका बजट करीब 10,500 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं कृषि विकास, सिंचाई, प्राकृतिक खेती और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए ई-बाइक दीदी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिला ड्राइवर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर से महिला यात्रियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाएंगी। यह सेवा खास तौर पर मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षित यात्रा मिलेगी, साथ ही उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को पहले केरल विधानसभा ने पास किया था और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है। सरकार का कहना है कि मलयालम भाषा में राज्य का असली नाम केरलम है, इसलिए इसे आधिकारिक दस्तावेजों और संविधान में भी यही नाम अपनाया जाएगा। ये बदलाव राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने आज एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो से जुड़ी 8 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल करीब 12,236 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार, कई रेलवे नेटवर्क अपग्रेड और श्रीनगर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इसके बाद यात्री सेवा और कनेक्टिविटी दोनों में सुधार होगा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।